बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीना अली जमात चौहरम की उर्दू के सबक कायदे मिल्लत के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी उर्दू की किताब के सबक कायदे मिल्लत की बुलंदख्वानी करेंगे। सबक को पढ़ने से जो मकासद हम आज हासिल कर सकेंगे वो कुछ ये हैं। कौमी शख्सियत कायदे मिल्लत के बारे में जान सकेंगे, सबक की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंदख्वानी और मफ़हूम समझेंगे, नए और मुश्किल अल्फाज के मानी सीखेंगे। सबक का आगाज़ करने से पहले हम सबक के नए अल्फाज के मानी सीखेंगे। पहला लफ्ज़ है लगाओ, जिसके मानी हैं दिलचस्पी। दूसरा लफ्ज़ है महबूब मशगला, जिसके मायनी हैं पसंदीदा सरगर्मी। तीसरा लफ्ज़ है तकिया करना, जिसके मायनी हैं भरोसा करना, एतमाद करना, उम्मीद रखना। चौथा लफ्ज़ है फलाह, जिसके मायनी हैं भलाई और बेहतरी। पांचवा लफ्ज़ है खुश असलूबी से, जिसके मायनी हैं अच्छे तरीके से। छठा लफ्ज़ है साबित कदमी, जिसके मायनी हैं मुस्तकिल मिजाजी, बात पर कायम रहना। सातवां लफ्ज़ है पहलू, जिसके मायनी हैं बगल, बराबर। बेटा यहाँ पे आपके सबक के नए अल्फाज के मायनी आपको समझाए गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं सबक की बुलंदख्वानी की जानिब। तो बच्चों, सबक का अनवान है यानी नाम है कायदे मिल्लत। कायदे मिल्लत के मानी हैं कौम का रहनुमा। ये एक कौमी शख्सियत हैं जिन्होंने मुल्क के लिए बेहद खदमात सर अंजाम दी। आप पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। इन्हीं बुनियाद पर आपको कायदे मिल्लत यानी कौम का रहनुमा के खिताब से नवाजा गया। तो बच्चों, सबक का आगाज़ करते हैं। पहले हम तारुफ पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का परचम साल में 2 दफ़ा सरनगू किया जाता है। एक 11 सितंबर को कायदे आज़म की वफ़ात के दिन और दूसरा, इस सबक की बुलंदख्वानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम करेंगे तो खुद जान जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको ये जो आपको शुरू में जो आपको तारीफ़ करवाया गया है, इसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी परचम जो है ना, पाकिस्तान का जो झंडा है, सरनगू के मायने होते हैं जैसे झंडे को हम हवा में आसमान की तरफ झंडे को ऊपर ले जाते हैं खींचकर, तो चोटी पर ले जाते हैं, बिल्कुल ही जो डंडा हम लगाते हैं उसके सिरे पर ले जाते हैं तो उसको कहते हैं सर बुलंद करना ना, झंडे को सर बुलंद करना। तो ये जो सरनगू लिखा हुआ है, इसका मायने है कि हम जब झंडे को नीचे लेकर आ जाते हैं तो वो सरनगू कहलाता है। तो ये पाकिस्तान में हम अपने झंडे को, तो कोई भी अपने झंडे को तो नीचे नहीं करना चाहता, तो ये हम 2 साल में 2 मरतबा हम इसको अपने झंडे पाकिस्तानी परचम को सरनगू करते हैं, यानी नीचे लेकर आते हैं और उसको जैसे लहलहाते हुए जो आपको नज़र आ रहा होता है झंडा, ये इन 2 तारीख में नहीं लहराता। एक तो 11 सितंबर को जो कायदे आज़म की वफ़ात का दिन है, यानी आप जो कायदे आज़म जो हैं दुनिया से, जो आप वसाल फरमा गए, आप दुनिया से चले गए, तो उस आपकी वफ़ात, आपके इंतकाल के दिन। और दूसरा, इस सबक को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा जो है वो कौन सा दिन है जो ये झंडा उसके दिन में सरनगू होता है। चलिए पढ़ते हैं। जिन लोगों ने हमारा प्यारा वतन बनाने में ना सिर्फ कायदे आज़म का साथ दिया बल्कि पाकिस्तान की खदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, इन अजीम लोगों में एक अहम नाम लियाकत अली ख़ान का भी है। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें कायदे मिल्लत के नाम से भी याद करते हैं। कायदे मिल्लत का मतलब है कौम का रहनुमा। तो बेटा, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि जो लोग हमारे प्यारे वतन को बनाने में, जिन लोगों ने कायदे आज़म का साथ दिया, पाकिस्तान की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद जो बना लिया था, उन अजीम लोगों में लियाकत अली ख़ान का नाम बहुत अहम है। और लियाकत अली ख़ान जो हैं ये
पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे ना। तो आपसे कोई ये सवाल भी पूछ सकता है कि भाई हमारे मुल्क का पहला वज़ीर आज़म कौन था, तो आप बड़े आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हमारे मुल्क का पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे, ठीक है ना। तो आगे यही बात हमारे को इस पैराग्राफ में समझाई गई है। तो लोग जो हैं, पाकिस्तानी जो अवाम हैं, वो कौम के जो लोग हैं, वो कायदे वज़ीर आज़म को लियाकत अली ख़ान को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें कायदे मिल्लत के नाम से मतलब याद करते हैं। इनको ये ख़िताब मिला है ना, इसका मतलब ये है कौम का रहनुमा। कायदे मिल्लत यानी कौम का रहनुमा। ठीक है बेटा, इस पैराग्राफ को उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, मफ़हूम आपको सारे। आगे बढ़ते हैं। लियाकत अली ख़ान 1 अक्टूबर सन 1895 में भारतीय पंजाब के एक ज़िला करनाल में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। आपको अपने मज़हब से बचपन ही से बहुत लगाव था। बचपन से नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने का बहुत शौक़ था। आपको वर्जिश और क्रिकेट से भी बहुत दिलचस्पी थी। फारिग औकात में क्रिकेट खेलना आपका महबूब मशगला था। तो बेटा इस इबारत में इन 4-5 जो लाइनें हैं पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि लियाकत अली ख़ान जो है, उनकी पैदाइश की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं आपको बताऊंगी कि सन 1900 नहीं, सन 1895 में एक पंजाब पाकिस्तान में भी है और एक भारत में भी है ना। तो ये भारतीय पंजाब जो था ना, उसके एक ज़िला करनाल है या होगा, अभी मालूम नहीं कि मौजूद है या नहीं। उसके पंजाब के एक भारतीय पंजाब के ज़िला करनाल में आप पैदा हुए और 1895 में आप पैदा हुए 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को आप पैदा हुए। तो ये आप ये अच्छे से याद कर लें, 1 अक्टूबर 1895 आपकी पैदाइश का दिन था। और भारतीय पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में नहीं, भारतीय पंजाब के एक ज़िला करनाल में आप पैदा हुए। और इब्तदाई तालीम यानी शुरू की जो तालीम होती है, जो बेटा आप लोग हासिल कर रहे हो, प्राइमरी की जो है ना, इब्तदाई तालीम आपने घर पर ही हासिल की। और आपको अपने मज़हब यानी अपने दीन से बचपन से ही, आप छोटे से जब थे तब से बहुत लगाव था, दिलचस्पी थी। आप नमाज़ पढ़ते थे, आप रोज़े रखते थे और शौक़ से रखते थे। मतलब कुछ होता है ना कि मजबूरी में रखते कि नहीं ये फ़र्ज़ है वो रखना ही है, नहीं, ये बहुत शौक़ से रखा करते थे। और आपको वर्जिश का भी बहुत शौक़ था, एक्टिव थे। और क्रिकेट खेलना आपको बहुत पसंद था। जैसे फेवरेट गेम होती है ना, तो इनकी ये जो क्रिकेट जो है ना, इनको बहुत पसंद थी। फारिग औकात यानी फारिग वक्त में आप वक्त एक होता है और वक्त की जमा है औकात, यानी फारिग औकात में क्रिकेट खेलना आपका महबूब मशगला था, यानी आपका पसंदीदा ये हॉबी थी कि आप ये मशगला था कि भाई क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक के बाद आपने मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है बेटा, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है तो थोड़ा पढ़ने में आपको भी मुश्किल होगी, टीचर को भी हो रही है, लेकिन आप इसको मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया। ये जो इनके कॉलेज का नाम है, ठीक है। FA और BA यानी इंटर FA और BA यानी आपने 14 जमातें जो हैं बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। इसके बाद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और सन 1921 में वहाँ से कानून की सनद हासिल की और वतन वापस आ गए। तो बेटा इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि आपने मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में आपने दाखिला लिया और FA किया, फिर वहीं से आपने BA बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया। उसके बाद आप आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड चले गए और 1921 में वहाँ से कानून की सनद यानी कानून की डिग्री, लॉ की डिग्री आपने वहाँ से हासिल की और वतन वापस आ गए। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सबक कायदे मिल्लत के निस्फ सबक की बुलंद ख्वानी और उसका मफहूम, सबक में मौजूद नए अल्फाज के मानी समझे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं इमला के अल्फाज की जानिब। इमला के अल्फाज हैं, पहला लफ्ज़ है कायदे मिल्लत, दूसरा लफ्ज़ है सरनगू, तीसरा लफ्ज़ है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह,
चौथा लफ्ज़ है तलफ़्फ़ुज़, पांचवा लफ्ज़ है लियाकत, छठा लफ्ज़ है वज़ीर आज़म, सातवां लफ्ज़ है यकम अक्टूबर, आठवां लफ्ज़ है ज़िला करनाल, नौवां लफ्ज़ है इब्तदाई तालीम और 10वां लफ्ज़ है ममडन, इंगो और यंटन, 11वां लफ्ज़ है इंग्लिस्तान। बेटा ये आपके 11 अल्फाज जो हैं आपने इमला के लिए लिखकर अच्छी सी खुशखत के अंदाज में लिखकर ज़हन नशीन करने हैं। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं आपके घर के काम की जानिब। तो प्यारे बच्चों, आपका घर का काम है सबक कायदे मिल्लत, जो अभी मैंने आपको जहाँ तक आपको मैंने बुलंद ख़्वानी निस्फ़ सबक की जो बुलंद ख़्वानी करके बताई वो आपने उसकी बुलंद ख़्वानी करनी है निस्फ़ सबक की। सबक के अल्फाज के मायने ज़हन नशीन करने हैं और मुझे लिख कर भी दिखाने हैं और दिए गए इमला के अल्फाज रफ़ कापी पर इंतहाई खुशखत के अंदाज में आपने लिखकर तमाम मुश्किल अल्फाज जिनकी आपको अभी रहनुमाई फरमाई गई है ज़हन नशीन करने हैं। ठीक है बेटा, और मुझे आप जो काम लिख कर दिखाएंगे वो ज़रूरी हिदायत में ये दूंगी कि बेटा आपकी जो काम है इंतहाई खुशखत होना चाहिए, एक स्केल की चौड़ाई का हाशिया लाजमी हो और तारीख़ और दिन भी आपने लिखना है और सबक का नाम बड़ा खूबसूरत करके लिखेंगे वोविन के साथ और नीचे आप लिखेंगे इमला के अल्फाज और फिर एक डिस्टेंस के साथ सत्ते के निशान डालकर और तमाम अल्फाज को दो दफ़ा तो लाजमी आप लिखकर मुझे दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सबक के अगले हिस्से की बुलंद ख़्वानी और मफ़हूम के रहनुमाई के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।